जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बहुत सारे लोगों की इतनी किस्तें हो जाती हैं, एक किस्त नहीं, दूसरी किस्त नहीं, तीसरी किस्त। आप लोग मल्टीपल ट्रैप में फंस चुके हो। एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा लोन, एक ही दिन में 3 EMI पे करना, तमाम तरीके से लोगों के साथ उलझने बनी हुई हैं। बहुत से लोगों ने क्रेडिट कार्ड ऐसे ले लिए हैं, क्रेडिट कार्ड की किस्तें तक वो मिनिमम पे कर रहे हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी बन चुकी है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी दिक्कत है, आपका भी इस प्रकार के कई लोन चल रहे हैं, मल्टीपल लोन हो रखे हैं और आपसे उनकी किस्त नहीं भरी जा रही थी, वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना ताकि आपके मन में जितनी भी टेंशनें थी वो आज समाप्त हो जाने वाली, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है आप लोगों की टेंशनें खत्म करने के लिए, क्योंकि समय समय पर कोई ना कोई नए नए बदलाव आते रहते हैं लेकिन आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय परेशान है लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से। हम लोग अपने चैनल पर रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जैसे हम लाइव पर आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम लोग जब लाइव आएंगे आप लोगों के से वार्तालाप कर लेंगे। बाकी स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मेरा शो हो रहा होगा, किसी भाई की कोई भी क्वेरी है तो कॉल बुकिंग के माध्यम से भी आप हमसे जान सकते हैं। कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताना ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं, नहीं आ सकते। कंपनी का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको बिल्कुल सही आंसर दे सके। पहले 50 लोगों को मैं आंसर देने वाला हूं, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आए तो फिर मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब दे सकूं। और भाइयों वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो दोस्तों, आपने ले रखे हैं बहुत सारे मल्टीपल लोन। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारी ज़्यादातर लोगों से वार्तालाप होती है कॉल के माध्यम से, तो लोग ये बताते हैं कि एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके उनके बहुत सारे लोन हुए पड़े हैं। जॉब पर खतरा हुआ पड़ा है, जॉब है नहीं, बिजनेस में भी लॉस हो चुका है, तमाम तरीके से बिजनेस में लॉस हो चुका है। घर पे कोई व्यक्ति बीमार है या फिर उन्होंने कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया वहां से पैसा वापस आने की उम्मीद ही नहीं लग रही है, क्योंकि वो पैसा खत्म हो चुका है। ऐसा हो सकता है कईयों लोगों के साथ ऐसा हुआ पड़ा है और जिस कारण वो लोग EMI नहीं पे कर पा रहे हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ जी सर मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम बन रही है, ताकि और भी लोग अवेयर हों इस वीडियो के माध्यम से, ताकि उनको भी पता चल सके अकेले आप नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस समय लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं। एक लोन को चुकाया नहीं, एक उसको चुकाने के लिए एक और लोन ले लिया छोटा सा, उसको चुकाने के लिए तो उसकी किस्त भरनी है, अब अगला लोन आ गया अब उसकी किस्त भरनी है, अब उसका लोन उसकी किस्त भरनी है। तमाम तरीके से आपके दिन भर में आपने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ अपना पैन कार्ड उठाया, आपने एंट्री मारी, चलो जी मेरा लोन 10 मिनट में आपके अकाउंट के अंदर। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ आ रही हैं। पहले लोग शुरुआती दौर पे क्या करते थे, अगर उनको लोन की जरूरत नहीं भी होती थी, क्योंकि लोन कंपनियां आपको फंसा रही हैं। किस प्रकार फंसा रही हैं, आपको तमाम तरीके से ऑफर प्रोवाइड कराकर, आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हम इसमें आपको ऑयल में आपको थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको कोई मोबाइल परचेज करना है उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तमाम तरीके से कंपनी आपको ऑफर देके आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। आप लोग उनकी तरफ खींचे चले आ रहे हो, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही है कि अब मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतना ज़्यादा मैंने लोन का कर्जा उठा लिया, मैं करूँ तो करूँ क्या। लोगों को समझ नहीं आ रही है। एक लोगों के मन में एक डर सता रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा, क्योंकि लोगों के मन में एक डर, लोगों की वीडियोस देखकर कि भैया रिकवरी वाले आएंगे, रिकवरी वाले ऐसे करेंगे, रिकवरी वाले ऐसे करेंगे, हमारे को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करेंगे। तमाम तरीके से लोगों के मन में एक भय बना हुआ है कि अब मैं करूं तो करूं क्या, या तो मैं अपनी आत्मलीला समाप्त कर लेता हूं या तो घर छोड़ के भाग जाता हूं। बहुत से लोगों के मन में सवाल है। अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहा था तो जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि आज इस सवालों का आपको जवाब मिलने वाला है। आपके मन में जितना डर था इस वीडियो के माध्यम से मैं समाप्त करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी जरूर पसंद आएगी, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने किसी NBFC कंपनी से अनसिक्योर्ड लोन की बात करेंगे, जिसके भी अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन हो गए जिसको पर्सनल लोन बोला जाता है, बिजनेस लोन बोला जाता है, या तमाम तरीके से आपके अनसिक्योर्ड लोन जो कि आपने कोई भी एसेट गिरवी रख के नहीं लिया होता, उस लोन की बात कर रहे हैं तो मैं उसकी जानकारी दूं। अगर आपने किसी NBFC कंपनी से या किसी बैंकिंग से या फिर आपने किसी क्रेडिट कार्ड से पैसा यूज कर रखा है और आपकी किस्तें बनी हुई हैं, दिन भर में आपको आज 1 तारीख आ गई, आज इसकी किस्त भरनी है, 2 तारीख आ गई, आज इसकी किस्त भरनी है, 3 तारीख आ गई, इसकी किस्त भरनी है, एक ही दिन में 3-3, 4-4 किस्तें भरनी है। आप करें तो करें क्या, समझ नहीं आ रही। देखो दोस्तों, जितनी भी NBFC कंपनी है सारी की सारी अपनी रजिस्टर्ड होती हैं, सारी की सारी RBI के साथ। जो RBI का जो नियम है, आपको RBI के नियम भी कुछ जानने चाहिए, क्योंकि RBI के नियम जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप लोग परेशान रहेंगे। पता नहीं आपके दिमाग में ना जाने कितने सवाल ऐसे उठेंगे कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि आपको समझ कुछ नहीं आ रही है। आपको एक साथी की जरूरत है, मेरा एक साथी मिल जाए जो कि मेरे को समझा दे। तो आपका साथी आज आपका भाई आपका साथी बन के आपको कुछ राय देना चाहता है, ताकि आप लोगों के मन में जो डाउट है ना
वो क्लियर हो जाए। देखो दोस्तों, अगर आपने एनबीएफसी कंपनी या क्रेडिट कार्ड से कोई भी निरंतर पैसा ले रखा है, आप उसकी किस्त भरने में असमर्थ हो रखे हैं, इसका जो सबसे पहला कंपनी क्या करती है, आप लोगों के पास फोन कॉल के दबाव देती है। फोन कॉल के दबाव किस प्रकार होते हैं, मैं आपको इससे बाहर निकलने के रास्ते पूरे बताऊंगा। कंपनी क्या क्या कर सकती है, कंपनी किस हद तक जा सकती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और जो आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने लोग टेंशन ले रहे थे, टेंशन खत्म कर दो अपनी। इस वीडियो के माध्यम से सबकी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। सबसे पहले कंपनी करती है कॉल के माध्यम से आप लोगों को डिप्रेशन में लाना। किस प्रकार, देखो शुरुआती दौर पर लोगों के साथ क्या होता है, वो पैसा कई बार भूल जाते हैं उनकी पेमेंट करना, तो कंपनी फोन कॉल के माध्यम से आपको रिमाइंडर कराती है कि भैया पैसे कर दो, नहीं तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। तमाम तरीके से आपको रिमाइंडर मैसेजेस आते हैं कि पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। कॉल्स भी आती है इस प्रकार की। तो दोस्तों कई लोग इसमें कर देते हैं। इसमें से 90% लोग हैं पेमेंट कर देते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है, अब वो नहीं भर पाते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या है, पहले दिन से लेकर इन्होंने 10 दिन तक आपको बड़े प्यार से बातचीत करनी है, जो कि आपको सॉफ्टली तरीके से लिया जाता है। सॉफ्टली तरीका कैसा, सर आप लोन की किस्त भर दीजिए, नहीं तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, पेनल्टी चार्ज बढ़ जाएगी, आप इसको जल्द से जल्द क्लियर कर दीजिए। 10 दिन तक ये चलता है। 10 दिन के बाद इनका रवैया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज किस प्रकार होता है, ये आप लोगों के साथ थोड़ा तू तड़ाक में बात करना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज के हिसाब से। भाई तू पेमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा, ये है वो है, तमाम तरीके से आपको हराज किया जाता है। आपको गंदी गंदी गालियां देना, आपसे तू तड़ाक करके बात करना, ये है ये थर्ड पार्टीज के रिकवरी वाले। कोई बैंक के कर्मचारी नहीं है जो आपसे तू तड़ाक करके बात करे। बैंक के कर्मचारी होंगे तो कभी भी इस प्रकार आपसे बातचीत नहीं करते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। जितनी भी कॉल्स आती हैं, आपको बैंक से एक भी कॉल नहीं आती, जितनी भी कॉल्स आती हैं आपको थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट करते हैं। अब रिकवरी एजेंट के फोन उठाओ ना उठाओ, ये एक आपके लिए दिमाग में टेंशन बनी हो कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो क्या मेरे घर पर आ जाएंगे। जिस कंपनी ने घर पर आना है वो फोन भी करेगी, आप फोन उठाएं या ना उठाएं वो तब भी घर पे आएगी। तो इससे बढ़िया है फोन मत उठाइए किसी भी कंपनी का। अगर रिकवरी एजेंट आपको फोन कर रहे हैं, फोन मत उठाइए। डिफॉल्ट मोड अपने फोन में ऑन कर लीजिए। अगर आपका डिफॉल्ट मोड ऑन होगा, किसी भी रिकवरी वाले की कॉल आएगी ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जब भी रिकवरी वाले की कॉल आती है वो एक स्पैम कॉल होती है। वो उनके पास क्या, लोगों ने बहुत ज्यादा स्पैम ठोक रखा, तो स्पैम कॉल आती है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फोन ना उठाओ किसी का भी। फोन उठाओगे तो दिन भर में इतना परेशान रहने वाले फोन उठाने की वजह से, आप ना अपना खाना खा पाओगे ना ही अपना काम कर पाओगे। तो इसलिए आप फोन नहीं उठाएंगे तो नो टेंशन, अपना टेंशन फ्री होगे, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। पहला स्टेप तो ये है फोन कॉल के माध्यम से। अब उसके बाद कुछ कंपनी के रिकवरी एजेंट जो कि हफ्ते के बाद, 14 दिन के बाद, 21 दिन के बाद आप लोगों के घर पर आना शुरू कर दे। चाहे वो फोन कॉल करके आ रहे हैं या नहीं करके आ रहे, उन्होंने घर आना है, एक बार तो आना ही आना है विजिट करने के लिए। आप कंपनी का नाम जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि आपके शहर में उस कंपनी का रिकवरी एजेंट आ भी रहा है, सिर्फ आपको मैसेज और कॉल ही कर रहा है कि मैं रिकवरी करने आ रहा हूं आपके घर पे रिकवरी टीम भेज रहा हूं। तो एक बार जरा कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब ये लोग क्या करते हैं आपके साथ, घर पर आकर जितने भी थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट आते हैं उनके पास डीआरए का लाइसेंस नहीं होता, ना ही उनके पास डीआरए का लाइसेंस होता है, ना ही किसी प्रकार का आईडी प्रूफ होता है, ना ही उनके पास होम विजिट का लेटर होता है। अगर उनके पास ये तीनों चीजें नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, 3 चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं है तो वो रिकवरी एजेंट नहीं है। अगर वो रिकवरी एजेंट नहीं है तो आपको उनसे बात नहीं करनी, 1% भी उनसे बात नहीं करनी। अगर वो आकर आपसे बातचीत कर रहे हैं, सर आपको ये पेमेंट आपको देनी है, ये है वो है, तो आपने उनसे किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं करना, कोई फालतू बातें नहीं करनी। हाँ जी भैया कहाँ से आए हो, भैया मैं इस बैंक से आया हूँ, आपकी पेमेंट बकाया है, भैया अपना डीआरए का लाइसेंस दिखा दो, मैं आपसे बातचीत कर ले, तो नहीं तो मैं नहीं करता। उसके बाद भी वो तू तड़ाक कर रहे हैं, गाली गलौज बदतमीजी कर रहे हैं, तो अपना फोन रिकॉर्डिंग हमेशा चालू रखना कोई भी रिकवरी वाला आपके घर पर आ रहा है तो। क्योंकि जब ये सिस्टम आपके दिमाग में बन जाता है ना, आप लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा डर बन रहता है, अगर मैंने रिकवरी वाले की वीडियो बना ली, पता नहीं ना जाने वो क्या कर देगा, वो आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। रिकवरी वाले का कोई भी काम नहीं है आप लोगों के घर पे आकर आपको हरासमेंट करना। आरबीआई के रूल के अनुसार कोई भी रिकवरी वाला थर्ड पर्सन को, आपका लोन है, आपकी मम्मी को, आपके पापा को, आपके रिश्तेदार को, किसी को नहीं बता सकते कि आपका कोई लोन चल रहा है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि वो थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट है, वो मनमाने तरीके से मनमानी करके आप लोगों को ठगने के लिए कैसे भी करके वो पैसा निकालना चाहते हैं। कमीशन बेस के ऊपर काम करते हैं सभी के सब। जितनी कमीशनें हैं इनको, किसी को 10% कमीशन, किसी को 8% कमीशन, किसी को 12% कमीशन, कमीशन बेस पर काम करते हैं। तो हम नहीं चाहते कोई भी रिकवरी वाले को आप अपनी तरफ से पैसा भी दें। रिकवरी वालों को पैसा कभी मत पे कीजिएगा। अगर आपको पे करना है उसकी ऐप में जाकर पे कीजिएगा, जिस ऐप से आपने लोन ले रखा है। अगर आपने ऐप से लोन ले रखा है तो आपका फर्ज बनता है उस ऐप को पेमेंट करने का, ना ही किसी रिकवरी वाले को पेमेंट कर रहे हैं। कई लोग अपना मोबाइल, कई लोग अपने गोल्ड, तमाम तरीके से ऐसे एसेट बेचकर रिकवरी वालों को पैसा दे रहे हैं। अगले महीने फिर वही पैसा का पैसा वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, आप लोगों को लूट कर जा रहे हैं।
तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, रिकवरी वाले से कोई बात नहीं करनी। डीआरए लाइसेंस वाला कोई भी रिकवरी वाला आता है, वो तमाम तरीके से आपसे कोई बदतमीजी या गाली गलौच नहीं करता। वो आपके पास सीधा आएगा, बोलेगा सर ऐसे से आपकी पेमेंट बकाया है, पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, आप देख लीजिए आपको कैसे करना है। आप उनको अपनी मजबूरी परेशानी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। अब इसके अंदर बैंक कार्रवाई करता है, वो 92 दिनों का क्राइटेरिया होता है। 92 दिन तक रिकवरी वाले आपको बिल्कुल परेशान करके रखते हैं, हराश करके रखते हैं। 92 दिन का जो क्राइटेरिया है, अब आपको उतने दिनों तक अपने माइंड को शांत रखना है। कैसे करके, कैसे भी करके अपने 92 दिन तक अपने आप को शांत रखना है। 92 दिनों के बाद ही जो लीगल के प्रोसेस है शुरू होते हैं। लीगल के प्रोसेस से बचने के लिए सबसे आसान तरीका हम हर वीडियो में बताते हैं। आपको सबसे पहले बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भिजवा देना है। लीगल प्रायर नोटिस 92 दिनों में आपको पहुंचा देना बैंक को, क्योंकि आपने पैसा बैंक को नहीं दे रखा, आपने रिकवरी वाले को बात नहीं करनी, आपने पैसा बैंक से लिया था, बैंक तक एक लीगल प्रायर नोटिस पहुंचा दो एडवोकेट के माध्यम से, ताकि आपके पास एक लीगल का प्रूफ इकट्ठा हो जाए। लीगल का प्रूफ आपके पास होगा तो फ्यूचर में आपका लीगल का प्रूफ बहुत ज़्यादा काम आता है। अब कोई भी आपके पास नोटिस आ रहा है, मान के चलो रिकॉल नोटिस आ रहा है, डिमांड नोटिस आ रहा है, तमाम तरीके से आपने ऑलरेडी बैंक को बता दिया है कि पैसा नहीं है मेरे पास। सबसे पहले बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भिजवाएं। रिकॉल डिमांड नोटिस आ रहा है तो उसको आप जवाब नहीं भी देंगे, अगर आपने लीगल प्रायर नोटिस दे रखा तो डस नॉट मैटर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से देना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिप्लाई आप कर सकते हो। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद आते हैं, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पर भी आपकी ईसीएस नहीं लगी होती। बहुत सारे लोगों की ईसीएस नहीं लगी होती, लेकिन ईसीएस लगी भी हो सकती है। पहले हम जिसका बताते हैं जिसकी ईसीएस नहीं लगी हुई है। अब आपकी ईसीएस नहीं लगी हो तो इसमें क्या करेगा बैंक, इसमें करता है बैंक आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में हमेशा आप लोगों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा होता है, आपकी सैलरी को लेकर। आपकी सैलरी अटैच कर सकता है बैंक किसी भी बिहाफ से आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करके। अगर आपके पास किसी भी तरह का आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आया सेक्शन 21 का, तो आपको किसी एडवोकेट के माध्यम से उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिएगा। अगर आप उसमें नियुक्त हो भी जाते हैं तो उन्होंने अपनी मनमानी करनी है बैंक वालों ने, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना होगा। एडवोकेट के माध्यम से ऑब्जेक्शन लेटर उनको भिजवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है दूसरी बार उन्होंने आपको भेजा, तीसरी बार भेजा, चौथी बार भेजा, तमाम तरीके ऑब्जेक्शन फाइल करवाते चली जाइए। इसमें फिर आपको जो है अवार्ड पास हो भी जाएगा तो वो आपको वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आती है। ये मत सोचिएगा अब आपका अवार्ड पास हो गया, लोगों के मन में एक डर सता रहा है, अगर अवार्ड पास कर दिया मेरे घर का सामान ले जाएंगे, ये कर देंगे, ये सब कुछ नहीं होता इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ आपके सैलरी अकाउंट या प्राइमरी अकाउंट पर लीन लगा सकता है बैंक, ठीक है, जो कि कोर्ट के माध्यम से लगा सकता है। उसके बाद सेक्शन 25 का नोटिस, जिसकी ईसीएस लगे, चाहे आपका लोन है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, बिजनेस लोन है, तमाम तरीके से कोई भी लोन है, उसमें सेक्शन 25 का नोटिस जारी करवा सकता है बैंक। सेक्शन 25 के नोटिस का आपको रिप्लाई करवाना अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं करवाएंगे तो कंपनी आपको कोर्ट के माध्यम से सम्मन जारी करवा देगी। सम्मन जारी हो जाएगा, फिर आपको कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, परेशान होना पड़ेगा। इससे बड़ी आप रिप्लाई करवाइए। अगर उसके बाद भी आपके पास सम्मन वगैरह आ जाता है तो फिर डरना घबराना नहीं है, क्योंकि जिस वकील से आपने सेक्शन 25 का नोटिस का रिप्लाई कराया था वो वकील आपका आगे जाके काम करवा देगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ दिक्कत परेशानी क्या आती है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है मुझे करना क्या। होता सब कुछ है, लेकिन एक सही जानकारी जब तक आप तक नहीं होती है तब तक आप लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि सारी की सारी कार्रवाइयाँ खत्म हो जाती हैं। पूरी कार्रवाइयाँ खत्म होगी, बैंक ने अपनी तरफ से तमाम तरीके से एक्शन ले लिया, आपको आर्बिट्रेशन कर दिया, सेक्शन 25 कर दी, 138 का नोटिस भेज दिया, तमाम तरीके से सारे नोटिस भेज दिया। बैंक क्या करता है, आप लोगों को थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट के माध्यम से कॉल करवाना शुरू करता है कि अब भैया इसकी तरफ से पैसा नहीं आ रहा, अब पैसा नहीं आ रहा तो करे क्या। देखो, पहला जो 92 दिनों का क्राइटेरिया होता है एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, कि बैंक को आपसे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा, अब वो लीगल की कार्रवाई करेगा। उसके बाद ये जो 3 महीने का क्राइटेरिया होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां, लोन कंपनियां जितनी भी हैं, आपके ऊपर जो लीगल की कार्रवाइयाँ करती हैं पूरी दबा के। उसके बाद जब 7वां 8वां 9वां महीना चढ़ता है, उसके बाद आपका अकाउंट राइट ऑफ होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका अकाउंट राइट ऑफ होता है, राइट ऑफ होने के बाद आपको इतने अच्छे सेटलमेंट के ऑफर मिलते हैं। अगर आपके पास कोई भी 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, हो सकता है, जैसे मान के चलो 13 सितंबर आ रही है, उसमें आपको किसी के पास लोक अदालत का नोटिस आया होगा। लोक अदालत का नोटिस आया, अगर आप नहीं भी जा सकेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोक अदालत नहीं जाने पर आपके ऊपर कोई केस नहीं बनता, क्योंकि लोक अदालत जो लगती है वो सभी के लिए लगती है। जैसे किसी का चालान कट गया या फिर किसी के लोन की किस्त नहीं भरी जाती है, तमाम तरीके से वहाँ पर सुनवाइयाँ होती हैं। उस सुनवाई के लिए आपको बुलाया जाता है। अगर नहीं आप जा पा रहे हैं तो इसमें यह नहीं है कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस बन गया, तो इसमें आपको डरना नहीं है अगर नोटिस आ चुका है आपके पास। और तमाम तरीके से लोगों के पास बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे लोक अदालत के लिए, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप लोक अदालत जा सकते हैं, नहीं है तो अगली बार भी आप सेटलमेंट करवा सकते हैं। सेटलमेंट के जो आपको ऑफर किए जाते हैं, 1 लाख का लोन है 25,000 में, 30,000 में, कई लोगों के 22,000 में भी क्लियर हो जाते हैं। पैसा है
तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के मन में जो डर बना हुआ था मल्टीपल लोन ट्रैप का, मल्टीपल लोन के ट्रैप में आपको इसी प्रकार बाहर निकलना होगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप स्टेप बाय स्टेप निकलते हैं तभी आपके माइंड में जितने भी डर चल रहे थे, जितने भी टेंशनें चल रही थी, वो तभी समाप्त हो सकती हैं। आपको किसी एडवोकेट की जरूरत हो, संपर्क कर लीजिएगा। आपको कोई लीगल की कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमारे एडवोकेट से जानकारी ले सकते हैं। आपको किसी तरह से नहीं डरना, ना ही घबराना है, रिकवरी वाल से कभी नहीं डरना। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कंधे से कंधा मिलाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, जब नहीं है पैसा, जब तक था हम लोग दे रहे थे, अब नहीं है तो आपका कोई गलत फायदा नहीं उठा सकता, ना ही किसी प्रकार की आपके साथ चिल्लम चिल्ली कर सकता है। आपका पैसा था, आप नहीं दे पा रहे हैं, इसमें आपका सिविल का डिफॉल्ट है और किसी चीज़ का डिफॉल्ट नहीं है, सिविल का मैटर रहता है। इसमें सिविल का ही, आपका सिविल ही डाउन होता है, इसके अलावा कंपनी और ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। ये लोगों को मन में डर बना रखा है आपको जेल हो जाएगी। जेल तब होती है जब आप उनके कानूनी कार्रवाई को रोक देते हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। कोर्ट के माध्यम से सम्मन आ रहा है, सम्मन को इग्नोर कर रहे हैं। अरे नहीं भैया, इन चीज़ों को इग्नोर मत करो, जो स्टेप हैं उनको फॉलो करो, उसके बाद ही आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। अगर आप बाहर निकलना चाहते हो तो आज ही आपने सोच लेना है कि भैया आज मेरे तो एक ही चीज़ सोच ली है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों से बाहर निकलना है। कैसे भी करके लोन कंपनी तो फंसाती चली जाएंगी, आने वाले समय पर भी फंसाएंगी। आप आने वाले समय पर कभी अपना गोल्ड बेच रहे हैं, कहीं अपने गाड़ी बेच रहे हैं, कहीं अपने प्रॉपर्टी के पेपर तक गिरवी रख के बैठे हैं, भैया मैं करूं तो करूं क्या, कहीं अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। इन चीज़ों में हल नहीं है, हल सिर्फ इतने में है, आप लोगों को एक समझदारी होनी चाहिए, समझदारी ही बंदा बाहर निकल सकता है। आने वाले समय पर आप इन चक्रों से बाहर भी निकल जाओगे और आपको इतना निरंतर पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। कोई नया बिजनेस करना, कोई नई जॉब पर जाना, टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर यहां तक पहुंच गई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।